नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है जैन दर्शन में द्रव्य विचार। जैन दर्शन से संबंधित अपने पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जैन मतानुसार वस्तुओं के अनंत धर्म होते हैं, अनंत धर्मात्मकम वस्तु। अब देखिए, जो धर्म है वो किसी धर्मी का होगा, जिसका धर्म होता है उसे धर्मी कहते हैं, और धर्मी में जो लक्षण पाया जाता है उसे धर्म कहते हैं। धर्मी के लिए दूसरा नाम द्रव्य है, यानी जैन दर्शन में धर्मी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह है द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य के दो प्रकार के धर्म जो है वो बताए गए हैं। पहला है स्वरूप या नित्य धर्म और दूसरा है आगंतुक या परिवर्तनशील धर्म। स्वरूप धर्म वे हैं जो द्रव्य में सदा वर्तमान रहते हैं, ऐसे धर्म जिनके बिना द्रव्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। जैसे जैसे चैतन्य आत्मा का स्वरूप धर्म है, चैतन्य आत्मा में सर्वदा वर्तमान रहता है, बिना चैतन्य के आत्मा का अस्तित्व ही संभव नहीं है, इसलिए जो चैतन्य है वो आत्मा का स्वरूप धर्म है। आगंतुक धर्म क्या है? आगंतुक धर्म वे धर्म हैं जो द्रव्य में सर्वदा वर्तमान नहीं रहते, बल्कि वे आते जाते रहते हैं। जैसे जैसे इच्छा, संकल्प, सुख, दुख, ये आत्मा के परिवर्तनशील धर्म हैं। हम जानते हैं कि ये चैतन्य की तरह आत्मा में नित्य विद्यमान नहीं रहते हैं, ये उसमें आते जाते रहते हैं, और इन्हीं धर्मों से द्रव्य का परिवर्तन होता है। जैन दार्शनिक इन स्वरूप धर्मों को तो गुण कहते हैं और आगंतुकी या परिवर्तनशील धर्मों को पर्याय कहते हैं। गुण जो है वो अपरिवर्तनशील है और पर्याय परिवर्तनशील होते हैं, और इन्हीं विचारों के आधार पर वे द्रव्य की परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय हो, यानी नित्यता भी हो और परिवर्तनशीलता भी हो, द्रव्य वह है। दरअसल जैन दर्शन का मानना है कि जो संसार है वो नित्य भी है और अनित्य भी है। यह संसार भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों के संयोग से बना है। हम बात कर चुके हैं कि द्रव्यों के जो गुण हैं वो परिवर्तनशील नहीं होते, अतः इस दृष्टि से संसार नित्य है। लेकिन हम ये भी बात कर चुके हैं कि उनके जो पर्याय हैं वो बदलते रहते हैं, अतः इस दृष्टि से संसार अनित्य है और परिवर्तनशील है। इस तरह जैन संसार को एक दृष्टि से तो नित्य और दूसरी दृष्टि से अनित्य मानते हैं, और इसीलिए वे बौद्ध दर्शन का जो क्षणिकवाद है और अद्वैत वेदांत का जो नित्यवाद है, इन दोनों को ही एकांगी समझते हैं। आप आगे इंडियन फिलॉसफी में पढ़ेंगे कि बौद्ध दर्शन जो है वो क्षणिकवाद में विश्वास करता है। बौद्ध दर्शन का ये मानना है कि नित्यता एक भ्रम है, नित्य कुछ भी नहीं है। समस्त जो वस्तुएं हैं वो अनित्य हैं, और अनित्य से भी आगे बढ़ के वो कहते हैं कि समस्त वस्तुओं की जो सत्ता है वो केवल क्षण भर के लिए है। तो जैन दर्शन के अनुसार बौद्ध दर्शन का ये जो क्षणिकवाद है वो एकांगी है, ये पूरी तरह से संतोषप्रद सिद्धांत नहीं है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत नित्यवाद में विश्वास करता है। अद्वैत वेदांत ये कहता है कि संसार का जो मूल तत्व है वो एकमात्र नित्य तत्व ब्रह्म है। जो अद्वैत वेदांत है वो परिवर्तन को तो केवल माया समझता है कि केवल जो ब्रह्म है वही सत्य है, वही नित्य है। जैन दर्शन को अद्वैत वेदांत का ये जो नित्यवाद है ये भी एकांगी लगता है कि ये अपने आप में जो है वो पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार जैन दर्शन को बौद्ध दर्शन का जो क्षणिकवाद है और अद्वैत वेदांत का जो नित्यवाद है ये दोनों ही एकांगी लगते हैं, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार तो नित्यता और परिवर्तन दोनों ही सत्य हैं। हम यदि कहें कि संसार नित्य और परिवर्तनशील भी है तो इसमें कोई विरोध भी नहीं होगा, ऐसा जैन दर्शन का मानना है। जैन मतानुसार तो एक दृष्टि से संसार की नित्यता ठीक है, किंतु दूसरी
दृष्टि से इसका परिवर्तन भी ठीक है। और चूंकि जैन दर्शन स्यादवाद में विश्वास करता है, जिसमें हम बात कर चुके हैं, तो स्यादवाद के कारण इसमें कोई विरोध की संभावना भी नहीं रह जाती। जैन दर्शन में सत के 3 लक्षण बताए गए हैं, उत्पत्ति, स्थिति और नाश। ये कहते हैं सत्ता के ये 3 लक्षण हैं, और जो द्रव्य है वो सत है। द्रव्य अपने गुणों के कारण तो नित्य है, क्योंकि गुण परिवर्तित नहीं होते, यानी कि सत्ता का जो लक्षण है स्थिति, वो गुणों के कारण है। परिवर्तनशील पर्यायों की चूंकि उत्पत्ति होती रहती है, उनका नाश होता रहता है, इसलिए द्रव्य में उत्पत्ति और नाश भी है। तो इस तरह द्रव्य में सत्ता के जो तीनों लक्षण हैं, उत्पत्ति, स्थिति और नाश, इन तीनों का समावेश है। अब हम देखते हैं कि जैन दर्शन में द्रव्यों के प्रकार भेद क्या किए गए हैं। इसके प्रकार भेद को आप इस चार्ट में समझ सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य के मुख्यतः पहले 2 प्रकार हैं, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अनस्तिकाय द्रव्य में केवल काल को सम्मिलित करते हैं वो। फिर अस्तिकाय के उन्होंने 2 भेद किए हैं, जीव और अजीव। जीव के पुनः 2 भेद किए हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। अजीव के उन्होंने 4 भेद किए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। इधर जो बद्ध जीव है, उसके 2 भेद और किए हैं, त्रस और स्थावर। पुद्गल के इन्होंने 2 भेद किए हैं, अणु और संघात। त्रस जीव के पुनः इन्होंने 4 भेद किए हैं, पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, त्रिइंद्रिय और द्विइंद्रिय। तो ये द्रव्यों के प्रकार भेद जैन दर्शन में मिलते हैं। अब हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल जैन दार्शनिक समस्त द्रव्यों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अनस्तिकाय द्रव्य में तो वे केवल काल को ही सम्मिलित मानते हैं। ये कहते हैं कि जो काल है वो एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य है, बाकी सभी जो द्रव्य हैं वो अस्तिकाय हैं। इन द्रव्यों को अस्तिकाय इसलिए कहा जाता है कि ये हैं, अस्थि, अस्थि का अर्थ है हैं, और चूंकि ये काय या शरीर की भांति स्थान या आकाश में है, इसलिए इनको अस्तिकाय कहा गया है। कि जैसे हमारा शरीर किसी स्थान को घेरता है, स्थान में, आकाश में है, ऐसे ही ये जो सभी द्रव्य हैं काल के अतिरिक्त, ये सभी द्रव्य शरीर की भांति किसी स्थान या आकाश में है, इसलिए इनको अस्तिकाय कहा गया है। फिर उन्होंने अस्तिकाय द्रव्य के 2 प्रकार बताए हैं, जीव और अजीव। जीव आत्मा का ही एक दूसरा नाम है। जीव फिर भी 2 प्रकार के हैं, मुक्त और बद्ध। यानी जीव के भी उन्होंने 2 प्रकार बताए, मुक्त और बद्ध। मुक्त जीव वे हैं जिन्होंने मोक्ष पा लिया है, अर्थात बंधन से मुक्त हो चुके हैं। बद्ध जीव वे होते हैं जो अभी तक बंधन में हैं। फिर जो बद्ध जीव हैं उनके भी 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं, त्रस और स्थावर। क्या है त्रस और स्थावर? जो त्रस जीव हैं वो गतिमान या जंगम होते हैं, यानी वो उनमें गति होती है, मूवमेंट होता है। और जो स्थावर हैं वो गतिहीन होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होता है। जैन दर्शन के अनुसार जो स्थावर जीव हैं उनका शरीर सबसे अपूर्ण है। अगर शरीर के हिसाब से इन जीवों का श्रेणीकरण किया जाए तो सबसे नीचे कौन आएंगे? स्थावर जीव, क्योंकि उनका जो शरीर है वो सबसे अपूर्ण है। स्थावर जीव क्षिति, जल, अग्नि, वायु या वनस्पति रूप शरीरों में रहते हैं। स्थावर जीव को केवल स्पर्श इंद्रिय होता है। इनका मानना है कि स्थावर जीव में केवल एक ही इंद्रिय होता है और वो है स्पर्श इंद्रिय। उसे केवल स्पर्श ज्ञान ही हो सकता है। त्रस जीवों में न्यूनाधिक विकास पाया जाता है। ये बताते हैं कि स्थावर जीव तो उनमें तो एक ही इंद्रिय होता है, लेकिन जो त्रस जीव है उनमें न्यून और अधिक विकास पाया जाता है। त्रस जीव जो होते हैं वो क्रमशः 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले पाए जाते हैं। जैसे वे बताते हैं कि सीप, घोंघा आदि 2 इंद्रिय होते हैं, उनमें त्वचा और जिह्वा ही होती है।
जैसे चींटी, भौरा आदि को 4 इंद्रिय होते हैं। उनमें त्वचा, जिह्वा, नासिका और चक्षु, ये 4 इंद्रिय होते हैं। और उच्च पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों में 5 इंद्रिय होते हैं, त्वचा, जिह्वा, नासिका, चक्षु और कर्ण। तो इस प्रकार से इन्होंने त्रस्त जीवों की 4 कैटेगरीज बताई हैं। आगे के वीडियो में हम जीव और अजीव के संबंध में और विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।